स्टूडेंट्स, आज दिनांक 25 मई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ यानी लसिका। लसिका के कार्य क्या हैं और रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बच्चों, जिस प्रकार शरीर में रुधिर पाया जाता है उसी प्रकार लसिका ऊतक भी शरीर में पाया जाता है। ये रुधिर की भांति ही कार्य करता है। रुधिर तो नहीं है, तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है, बिल्कुल सही कहा, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन रुधिर से थोड़ा अलग कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि लसिका है क्या। तो रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन, मतलब जो कलरलेस है, कोई रंग नहीं पाया जाता, वाइट स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। यानी कि जो खाली स्थान है वहाँ पे आप देखोगे जितने जॉइंट्स है ना, वहाँ ज़्यादा मात्रा में जो है लसिका मिलेगी आपको, लसिका ऊतक पाया जाएगा। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। जो रुधिर का प्लाज्मा होता है ना, वो रुधिर केशिकाओं की पतली जो जो भित्ति होती है उसकी दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं। मतलब ये ऊतक यानी कि कहा जाए तो ये हमारा जो है वो रुधिर का ही एक भाग है। जो रुधिर का भाग होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा जो है वो छन के कहाँ जाता है, वो ऊतकों के संपर्क में आ जाता है। जो खाली स्थान होते हैं उनके संपर्क में आ जाता है, जिसे हम लोग लसिका कहते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसीज यानी कि लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं पाई जाती हैं। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है। देखिए, अभी यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लसिका है ना, वो ऑक्सीजन का संवहन कम करेगा और CO2 का संवहन ज़्यादा करेगा, और CO2 को क्या करेगा, लेकर रुधिर को दे देगा। अभी देखिए आगे आएगा। देखिए, तथा CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। मतलब CO2 जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा जो है अधिक होगी, क्योंकि लसिका में लाल रक्त क्यों। अच्छा, एक बात और भी है, लसिका में जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उसमें लाल रक्त कणिकाएँ होती नहीं है। भाई, जब लाल रक्त कणिकाएँ वहीं होंगी जहाँ पे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। मतलब सभी जहाँ जहाँ लसिका ऊतक पाए जाते हैं वो हार्ट की ओर केवल एक ही दिशा में, मतलब वन डायरेक्शन होगा, पूरी बॉडी में फ्लोट नहीं करेगा। जहाँ जहाँ भी लसिका ऊतक पाया जा रहा है वहाँ से सीधे रुधिर जो है हमारा, सॉरी, लसिका जो है हमारा वो हार्ट की तरफ मूव करता है। लसिका या लिम्फ में रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले सभी लवण, शर्करा, शर्करा मीन्स क्या होता है, लवण मतलब देखिए क्या है, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब, सोडियम है, क्लोराइड है। शर्करा मतलब जितनी भी शुगर्स हैं, अमीनो अम्ल बताइए आपको, तथा ऑक्सीजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ऊतक कोशिकाएं ऊतक कोशिकाएं इसी ऊतक द्रव से आवश्यक पदार्थ प्राप्त करती हैं। जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं हैं आसपास की उसके, वो इन्हीं में से ही क्या करती हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करती रहती हैं, और अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक द्रव में छोड़ती रहती हैं। तो जो CO2 का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मात्रा में है,
ठीक है। साथ ही साथ अमोनिया जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी यहाँ आ जाता है। और ऊतक द्रव कुछ मात्रा में केशिकाओं द्वारा सोख लिया जाता है जो शिराओं के रुधिर में मिल जाता है। अब शिराओं में कौन सा रुधिर होता है? हानिकारक। तो जितना भी हानिकारक मटेरियल, चाहे वो CO2 हुआ, चाहे वो आपका अमोनिया हुआ या अन्य पदार्थ जो हैं, तो उनका जो है उनको उनका अवशोषण कौन कर ले रहा है? उनका अवशोषण शिराओं के माध्यम से हो जा रहा है। तो शिरा में अशुद्धियाँ सब पहुंच जाती हैं। अब वैसे ही आपको पता है शिरा में अशुद्धियाँ होती हैं जो रुधिर जो शिराओं के रुधिर में मिल जाता है। ठीक है। बाकी ऊतक द्रव्य जो होता है, ऊतक द्रव जो होता है वो लिम्फ वाहिनियों में पहुंचता है और लिम्फ के रूप में महाशिराओं में डाल दिया जाता है। अब वहाँ से कम हो पा रहा है कुछ तब भी बच रहा है तो कहाँ जाता है? सीधे महाशिरा के रूप में, सॉरी लिम्फ के रूप में जो है वो लसिका के रूप में महाशिरा में डाल दिया जाता है। यह भी रुधिर के प्लाज्मा में मिल जाता है। इस प्रकार रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि ये रुधिर का ही भाग है और रुधिर के जैसा ही कार्य करता है, परंतु रुधिर नहीं है, क्योंकि रुधिर में सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया रुधिर में भाई आपका रेड ब्लड सेल्स कार्पसल्स भी हैं और वाइट ब्लड कार्पसल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है प्लाज्मा है और प्लाज्मा में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है। अब ये जो है वो धमनियों की अपेक्षा कहाँ जाते हैं? शिराओं में जाते हैं। शिराओं के द्वारा इनका शोषण कर लिया जाता है। साथ ही साथ लिम्फ वाहिनियाँ क्या करती हैं? सीधे लिम्फ को कहाँ ले जाती हैं? महाशिरा में। महाशिरा में ले जाके छोड़ देती हैं, हार्ट में ले जाके छोड़ देती हैं। अच्छा, इनका वन वे डायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में कार्य करती हैं। तो हार्ट की तरफ ले जाती हैं, वहाँ से सीधे महाशिरा पहुँची, महाशिरा में जाके वहाँ पे उसको अशुद्धि को छोड़ देना। अशुद्धि वहाँ जाके प्लाज्मा में मिल जाती है और प्लाज्मा जो है उसको रुधिर में मिक्स करके फिल्टर कर देता है। ठीक है। अब हार्ट आपको बताइए कैसे फिल्टर करता है, मैंने आपको कल बताया था प्रोसेस। हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़े उसको जो है फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद फिर शुद्ध रुधिर हृदय में आता है और हृदय से आता है, धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब बताती कि लसिका के कार्य क्या क्या हैं। तो नंबर 1 जो हमारा जो है कार्य क्या है कि कोशिकाओं को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। यानी कि जो पोषक पदार्थ हैं वो कोशिकाओं यानी ऊतकों को इसी लिम्फ से प्राप्त होते हैं। हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सब यहीं से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा, कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। मतलब रुधिर को पहुंचाने का कार्य, मतलब रुधिर में सारी अशुद्धियाँ पहुंचाने का कार्य भी ये करता है। जितने भी आसपास की कोशिकाएं होती हैं लिम्फ के आसपास की, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जी अमोनिया बताया जैसे, तो ये अमोनिया पदार्थ जो है उसको लेकर रुधिर में मिला देना, प्लाज्मा में मिला देना। ठीक है। तो ये कार्य करता है। तीसरा है लसिका केशिकाएं जो रसांकुरों में फैली रहती हैं, यानी कि विलीस में फैली रहती हैं, पचे हुए भोजन यानी कि बसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए छोटी हाथ की बात चल रही है यहाँ पे। छोटी हाथ में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो लसिका की कोशिकाएं होती हैं वो उस भोजन में से वसा और ग्लिसरॉल यानी बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कर लेती हैं। कौन? लसिका कोशिकाएं। ठीक है। अगला है लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जलीय वातावरण बनाकर कोशिका के बाहर तथा भीतर परासरण संतुलन यानी कि रसाकर्षण संतुलन बनाए रखता है। लसिका क्या करता है? जो कोशिका होती है उसके चारों ओर क्या करता है? एक जलीय आवरण बनाता है, यानी उसका वातावरण बनाता है ताकि वो थोड़ा सा वहाँ पे लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि जो परासरण क्रिया है उसका संतुलन बना रहे, ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण ना हो
और ज़्यादा मात्रा में जल का जो है परासरण ना हो, ज़्यादा मात्रा में ब्लड जल निकल जाए, तो वो एक मेंटेन रखता है उसको। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लसिका 5वां पॉइंट है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि जो भी हानिकारक पैथोजेंस हमारी बॉडी में आते हैं तो वो लसिका के द्वारा उनमें जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। जो भी कोमल अंग हैं, जो नाजुक अंग हैं, तो यानी कि जैसे कि आपके आईलिड्स हो गई, ठीक है, पलकें हैं आपकी, ठीक है, और छोटी छोटी जो स्किन्स, मतलब जो ऐसी पतली स्किन्स हैं, तो वहाँ पे ये उनको रगड़ से बचाने में सहायता करता है। और जॉइंट्स जहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लसिका तक मिलेगा। अब हम बच्चों बात करते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। देखिए, अगर हम बात करें रुधिर और लसिका में, तो मैंने आपको बताया कुछ बिंदुओं पे इसमें थोड़ा सा अलग है। कार्य लगभग लगभग सबका समान ही है। चलिए पहला बिंदु हम देखते हैं कि रुधिर में क्या, रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती है, और लसिका में जो लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। और यहाँ बात करें तो हम श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो लिम्फ में अधिक मात्रा में होती हैं। इनमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, अब अगला है रुधिर का काम कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है रुधिर में। और लिम्फ में क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है रुधिर जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थों एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है, जबकि लिम्फ में उत्सर्जी पदार्थों यानी कि जो हमारा अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक होती है। ये आपको बताया गया अभी ऊपर, आपने देखा कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो रुधिर में कम होती है और लिम्फ में ज़्यादा मात्रा में होती है क्योंकि उसमें प्लाज्मा है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक जो पॉइंट आया है कि लिम्फोसाइट, देखिए न्यूट्रोफिल्स हों या लिम्फोसाइट हों, दोनों ही जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, परंतु ज़्यादा मात्रा में किस में है, देखिए वहाँ पे क्या था कि न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा थे रुधिर में, और यहाँ पे जो लिम्फ है उसमें उसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा मात्रा में है, लिम्फोसाइट बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो वहाँ पे रक्षा करती है शरीर की। अब हम बात करते हैं जो हमारा 5वां पॉइंट है, विलेय प्रोटीन अधिक किंतु अविलेय प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं। और यहाँ लिम्फ में क्या होता है, विलेय प्रोटीन कम होती है और अविलेय प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। तो अभी इस बार हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से रुधिर और लिम्फ अलग अलग होते हैं, उनके कार्य लगभग लगभग अलग हैं, कुछ कार्यों में समान हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे शरीर से अशुद्धि लेकर, ठीक है, और वन डायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में, और कहाँ महाशिरा में ले जाके छोड़ देती है, और बीच बीच में शिराओं के माध्यम से भी इसका अवशोषण हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है उसमें हम लोगों ने जाना कि लिम्फ क्या है, लिम्फ के कार्य क्या क्या हैं, और रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। इसको आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, साथ ही साथ उसको याद भी करेंगे। बहुत अच्छा आता है ये पॉइंट है, और क्वेश्चन कई बार आते हैं इसमें कि रुधिर और लसिका में अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, प्रमुख 4 अंतर। या कभी कभी ऐसा भी आता है कि लसिका के ऊपर टिप्पणी लिखिए, लसिका के कार्य क्या हैं उनको बताइए। तो आप लोगों को ये सब नोट होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नीचे लिंक को मैंने जो है साथ में भेजा है, तो आप लोग जो है लिंक पे जाकर भी इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक इसके साथ में अटैच है, तो आप लोग जो है इसका
इसका PDF के साथ में आप लिंक को भी ओपन करिएगा, वीडियो लिंक को, और उसमें आप ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, संबंधित वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।